नमो नमः। चतुर्थ अध्याय के त्रिंश 33वें श्लोक का आज विवेचन वर्णन देखेंगे। श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। इसका संबंध यज्ञों का वर्णन सुनकर ऐसी जिज्ञासा होती है कि उन यज्ञों में से कौन सा यज्ञ श्रेष्ठ है। इसका समाधान भगवान आगे के श्लोक में करते हैं। इस श्लोक के पूर्व जो हमने द्वित्रिंशत् श्लोक पढ़ा था, उसका उपसंहार जो अंतिम भाग है, थोड़ा उसे एक बार पढ़ लेता हूँ। संसार में असंख्य क्रियाएं होती रहती है, परंतु जिन क्रियाओं से मनुष्य अपना संबंध जोड़ता है उन्हीं से वह बनता है। संसार में कहीं भी कोई क्रिया अथवा घटना हो, जब मनुष्य उससे अपना संबंध जोड़ लेता है, उसमें राजी या नाराज होता है, तब वह उस क्रिया से बन जाता है। जब शरीर या संसार में होने वाली किसी भी क्रिया से मनुष्य का संबंध नहीं रहता, तब वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। तो यह 33वें श्लोक भगवान कह रहे हैं, हे परंतप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। संपूर्ण कर्म और पदार्थ ज्ञान तत्व ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। संपूर्ण कर्म और पदार्थ ज्ञान में अथवा तत्व ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञान यज्ञ परंतप। जिन यज्ञों में द्रव्यों अर्थात पदार्थ आदि तथा कर्मों की आवश्यकता होती है, वे सब यज्ञ द्रव्यमय होते हैं। द्रव्य शब्द के साथ मय प्रत्यय प्रचुरता के अर्थ में है। जैसे मिट्टी की प्रधानता वाला पात्र मृण्मय कहलाता है, ऐसे ही द्रव्य की प्रधानता वाला यज्ञ द्रव्यमय कहलाता है। ऐसे द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान यज्ञ में द्रव्य और कर्म की आवश्यकता नहीं होती। सभी यज्ञों को भगवान ने कर्म यज्ञ कहा है। यहाँ भगवान कहते हैं कि संपूर्ण कर्म ज्ञान यज्ञ में परिसमाप्त हो जाते हैं, अर्थात ज्ञान यज्ञ कर्म यज्ञ नहीं है, प्रत्युत विवेक और विचार जन्य है। अतः यहाँ जिस ज्ञान यज्ञ की बात आई है, वह पूर्व वर्णित 12 यज्ञों के अंतर्गत आए ज्ञान यज्ञ जो इसी अध्याय के 28वें श्लोक में आया का वाचक नहीं है, प्रत्युत आगे के 34वें श्लोक में वर्णित ज्ञान प्राप्त करने की प्रचलित प्रक्रिया का वाचक है। आगे आएगा इस ज्ञान यज्ञ का वर्णन। पूर्व वर्णित 12 यज्ञों का वाचक यहाँ द्रव्यमय यज्ञ है। वे 12 ही यज्ञ द्रव्यमय यज्ञ इस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। द्रव्यमय यज्ञ समाप्त करके ही ज्ञान यज्ञ किया जाता है, जिसमें वस्तुओं की कर्म की आवश्यकता है, वे सारे द्रव्यमय यज्ञ। और यह 12 यज्ञ जिनका वर्णन पूर्व में हो चुका है, यह द्रव्यमय यज्ञ
इस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो यह सारे यज्ञ से श्रेष्ठ या जिसमें परिसमाप्ति होती है इनकी, वह ज्ञान यज्ञ है। तो वह ज्ञान यज्ञ क्या है, इसकी जानकारी आगे 34वें श्लोक में भगवान देते हैं। अगर सूक्ष्म सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो ज्ञान यज्ञ भी क्रियाजन्य ही है, परंतु इसमें विवेक और विचार की प्रधानता रहती है। वे कह रहे हैं कि ये जो आगे वर्णन करने वाला हूँ ज्ञान यज्ञ, जिसमें इनकी परिसमाप्ति होती है, वह भी क्रियाजन्य ही है, परंतु इसमें विवेक और विचार की प्रधानता रहती है। सर्वं कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। सर्वम और अखिलम दोनों शब्द पर्यायवाची हैं और उनका अर्थ संपूर्ण होता है। इसलिए यहाँ सर्वम कर्म का अर्थ संपूर्ण कर्म या मात्र कर्म, और अखिलम का अर्थ संपूर्ण द्रव्य मात्र पदार्थ लेना ही ठीक मालूम देता है। जब तक मनुष्य अपने लिए कर्म करता है तब तक उसका संबंध क्रियाओं और पदार्थों से बना रहता है। जब तक क्रियाओं और पदार्थों से संबंध रहता है तभी तक अंतःकरण में अशुद्धि रहती है। इसलिए अपने लिए कर्म न करने से ही अंतःकरण शुद्ध होता है। जब तक मनुष्य अपने लिए कर्म करता है तब तक उसका संबंध क्रियाओं और पदार्थों से बना रहता है। जब तक क्रियाओं और पदार्थों से संबंध रहता है तभी तक अंतःकरण में अशुद्धि रहती है। इसलिए अपने लिए कर्म न करने से ही अंतःकरण की अशुद्धि मिटती है और वो शुद्ध होता है। अंतःकरण में 3 दोष रहते हैं। अंतःकरण में 3 दोष रहते हैं। एक, मल या संचित पाप, जो पूर्व में किए गए पाप कर्म है उसे मल कहा गया, संचित पाप। दूसरा, विक्षेप, चित्त की चंचलता, इसे विक्षेप ऐसा कहा गया। और तीसरा, आवरण, अज्ञान का, अज्ञान ने घेर रखा है, अज्ञान के अंधकार से घिरे हुए, तो उसे कहा गया आवरण। तो मल, विक्षेप और आवरण, यह 3 अंतःकरण के दोष कहे गए हैं। अपने लिए कोई भी कर्म न करने से, अर्थात संसार मात्र की सेवा के लिए ही कर्म करने से, जब साधक के अंतःकरण में स्थित मल और विक्षेप दोनों दोष मिट जाते हैं, तब वह ज्ञान प्राप्ति के द्वारा आवरण अर्थात अज्ञान के दोष को मिटाने के लिए कर्मों का स्वरूप से त्याग करके गुरु के पास जाता है। क्या कह रहे हैं? जब सेवा के लिए ही कर्म करने से साधक के अंतःकरण में स्थित मल और विक्षेप, मल संचित पाप और विक्षेप चित्त की चंचलता, ये दोनों दोष मिट जाते हैं, तब वो तीसरा तो अभी है आवरण, अज्ञान। तब वह ज्ञान प्राप्ति के द्वारा आवरण दोष को मिटाने के लिए कर्मों का स्वरूप से त्याग करके गुरु के पास जाता है। उस समय वह कर्मों और पदार्थों से ऊंचा उड़ जाता है, अर्थात कर्म और पदार्थ उसके लक्ष्य नहीं रहते, प्रत्युत एक चिन्मय तत्व ही उसका लक्ष्य रहता है। यही संपूर्ण कर्मों और पदार्थों का तत्व ज्ञान में समाप्त होना है। प्रत्युत एक चिन्मय तत्व ही उसका लक्ष्य रहता है। यही संपूर्ण कर्मों और पदार्थों का तत्व ज्ञान में या ज्ञान में समाप्त होना है। ज्ञान प्राप्ति की प्रचलित प्रक्रिया क्या है? शास्त्रों में ज्ञान प्राप्ति के 8 अंतरंग साधन कहे गए हैं। एक,
विवेक, 2 वैराग्य, 3 क्षमादि षट संपत्ति, जिसमें क्षम, दम, श्रद्धा, उपरति, तितिक्षा और समाधान, यह समाधि षट संपत्ति के अंतर्गत आते हैं। 4 मुमुक्षुता, 5 श्रवण, 6 मनन, 7 निधिध्यासन और 8 तत्व पदार्थ संशोधन। इनमें पहला साधन विवेक है। सत और असत को अलग अलग जानना विवेक कहलाता। सत और असत को अलग अलग जानकर असत का त्याग करना अथवा संसार से विमुख होना वैराग्य। इसके बाद समाधि षट संपत्ति आती है। मन को इंद्रियों के विषयों से हटाना क्षम है। इंद्रियों को विषयों से हटाना दम है। ईश्वर, शास्त्र आदि पर पूज्य भाव पूर्वक प्रत्यक्ष से भी अधिक विश्वास करना श्रद्धा है। वृत्तियों का संसार की ओर से हट जाना उपरति है। सर्दी, गर्मी आदि द्वंद्वों को सहना, उनकी उपेक्षा करना, यह तितिक्षा है। अंतःकरण में शंकाओं का न रहना समाधान है। इसके बाद चौथा साधन है मुमुक्षुता, संसार से छूटने की इच्छा मुमुक्षुता है। मुमुक्षुता जागृत होने के बाद साधक पदार्थों और कर्मों का स्वरूप से त्याग करके श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाता है। गुरु के पास निवास करते हुए शास्त्रों को सुनकर तात्पर्य का निर्णय करना तथा उसे धारण करना श्रवण है। श्रवण से प्रमाणगत संशय दूर होता है। परमात्मा तत्व का युक्ति और प्रयुक्तियों से चिंतन करना मनन है। मनन से प्रमेयगत संशय दूर होता है। संसार की सत्ता को मानना और परमात्मा तत्व की सत्ता को न मानना विपरीत भावना कहलाती है। विपरीत भावना को हटाना निधिध्यासन है। प्राकृत पदार्थ मात्र से संबंध विच्छेद हो जाए और केवल एक चिन्मय तत्व शेष रह जाए, यह तत्व पदार्थ संशोधन है। इसे ही तत्व साक्षात्कार कहते हैं। जो सांसारिक भोग और संग्रह में लगे हुए हैं, ऐसे मनुष्यों के द्वारा श्रवण होता है शास्त्रों का, मनन होता है विषयों का, निधिध्यासन होता है रुपयों का और साक्षात्कार होता है दुखों का। क्या कह रहे हैं? जो सांसारिक भोग और संग्रह में लगे हुए हैं, ऐसे मनुष्यों के द्वारा श्रवण होता है शास्त्रों का, मनन होता है विषयों का, निधिध्यासन होता है रुपयों का और साक्षात्कार होता है दुखों का। विचार पूर्वक देखा जाए तो इन सब साधनों का तात्पर्य वस्तु अपने लिए नहीं होती, पर त्याग का परिणाम है। असाधन अर्थात असत के संबंध का त्याग। त्याज्य तत्व साक्षात्कार अपने लिए होता है। इसका संबंध अगले श्लोक से। अर्जुन अपना कल्याण चाहते हैं, अतः कल्याण प्राप्ति के विभिन्न साधनों का यज्ञ रूप से वर्णन करके अब भगवान ज्ञान यज्ञ के द्वारा तत्वज्ञान प्राप्त करने की प्रचलित प्रणाली का वर्णन
करते हैं। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुषों के पास जाकर समझ, उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुष तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। यह बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति भगवत गीता के चौथे अध्याय के 34वें श्लोक के प्रथम पंक्ति के रूप में आई है। तब उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, जो तत्वदर्शी है, जो ज्ञानी जन है, वे उस ज्ञान का उपदेश करते हैं। तद्विद्धि, अर्जुन ने पहले कहा था कि युद्ध में स्वजनों को मारकर मैं हित नहीं देखता, इन आतताइयों को मारने से तो पाप ही लगेगा, युद्ध करने की अपेक्षा मैं भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह करना श्रेष्ठ समझता हूं। इस तरह अर्जुन युद्धरूप कर्तव्य कर्म का त्याग करना श्रेष्ठ मानते हैं, परंतु भगवान के मतानुसार ज्ञान प्राप्ति के लिए कर्मों का त्याग करना आवश्यक नहीं है। इसलिए यहाँ भगवान अर्जुन से मानो यह कह रहे हैं कि अगर तू कर्मों का स्वरूप से त्याग करके ज्ञान प्राप्त करने को ही श्रेष्ठ मानता है, तो तू किसी तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुष के पास ही जाकर विधि पूर्वक ज्ञान को प्राप्त कर। मैं तुझे ऐसा उपदेश नहीं दूंगा, मैं तुझे ऐसा करने के लिए नहीं कहूंगा, ऐसा भगवान कह रहे हैं। वास्तव में यहाँ भगवान का अभिप्राय अर्जुन को ज्ञानी महापुरुष के पास भेजने का नहीं, प्रत्युत उन्हें चेताने का प्रतीत होता है। जैसे कोई महापुरुष किसी को उसके कल्याण की बात कह रहा है, पर श्रद्धा की कमी के कारण सुनने वाले को वह बात नहीं जचती, तो वह महापुरुष उसे कह देता है कि तू किसी दूसरे महापुरुष के पास जाकर अपने कल्याण का उपाय पूछ। ऐसे ही भगवान मानो यह कह रहे हैं कि अगर तुझे मेरी बात नहीं जचती तो तू किसी ज्ञानी महापुरुष के पास जाकर प्रचलित प्रणाली से ज्ञान प्राप्त कर। ज्ञान प्राप्त करने की प्रचलित प्रणाली है कर्मों का स्वरूप से त्याग करके जिज्ञासा पूर्वक श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाकर विधि पूर्वक ज्ञान प्राप्त करना। यह प्रणाली कैसी है, इसका वर्णन है। सबसे पहले अपने अपने वर्ण और आश्रम के लिए शास्त्रों में वर्णित क्रियाओं का यथावत पालन करके चित्त शुद्ध हो जाने पर उन क्रियाओं का त्याग कर दे। फिर शम दम आदि साधनों से संपन्न होकर आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए सद्गुरु के शरण में जाए। तद्विद्धि ज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए वह जिज्ञासु साधक हाथ में समिधा लिए हुए विनय पूर्वक वेद शास्त्रों के ज्ञाता और तत्वज्ञानी गुरु के पास जाए। इस प्रकार का दंडक भगवान देते हैं। तो भगवान कहते हैं प्रणिपातेन। आगे चलकर भगवान ने 38वें श्लोक में कहा है कि यही तत्वज्ञान तुझे अपना कर्तव्य कर्म करते करते, अर्थात कर्मयोग सिद्ध होते ही दूसरे किसी साधन के बिना
स्वयं अपने आप में प्राप्त हो जाएगा। उसके लिए किसी दूसरे के पास जाने की जरूरत नहीं है। प्रणिपाते न, ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु के पास जाकर उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम करके करें। तात्पर्य यह कि गुरु के पास नीच पुरुष की तरह रहे, नीचवत सेवित सद्गुरुम, जिससे अपने शरीर से गुरु का कभी निरादर तिरस्कार न हो जाए। नम्रता, सरलता और जिज्ञासु भाव से उनके पास रहे और उनकी सेवा करे। अपने आप को उनके समर्पित कर दें, उनके अधीन हो जाए। शरीर और वस्तुएं दोनों उनके अर्पण कर दे। साष्टांग दंडवत प्रणाम से अपना शरीर और सेवा से अपनी वस्तुएं उनके अर्पण कर दे, ऐसा भगवान कह रहे हैं। फिर आगे सेवया और फिर परिप्रश्नेन आदि बातों का वर्णन आया है। आज यहीं पर रुकते हैं और आगे कल बढ़ाएंगे। यही समाप्त